सुनील चेत्री इज रिटायर्ड अगेन। हाँ, उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, फिर उन्होंने कम बैक किया, वो फिर से रिटायर हो चुका है। अब तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने आखिरकार फिर से क्यों वो रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे और अब उन्होंने फिर से क्यों रिटायरमेंट ले ली, पूरा डिस्कस करूंगा। उनका टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू आया था जहाँ पे उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, जो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है। इसके अंदर सुनील चेत्री के बारे में, गुरप्रीत सिंह संधू के बारे में, उनकी कैप्टनसी के बारे में, कोचेस के बारे में, उन्होंने कमबैक क्यों किया था, वो फिर से क्यों चले गए और फ्यूचर में क्या हमें फॉरवर्ड मिलने वाले, सबके ऊपर डिस्कस किया है कि उन्होंने आखिरकार अब जाके क्यों रिटायरमेंट लिया। और जो इतनी दो टीम के अंदर ये डिसाइड हो स्प्लिट हो गया था कि एक साइड बोल रही थी कि वो सुनील चेत्री को सपोर्ट करते हैं, उनके कमबैक को, और दूसरी साइड फैंस ये बोल रहे थे कि सुनील चेत्री का जो ये डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी तरीके से सबको ब्रेक डाउन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने आखिरकार रिटायरमेंट पहले ली थी सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर, उन्होंने वो रिटायरमेंट ली कोलकाता के अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनल फेयरवेल हुआ था उनका। और जब हारे थे तो कुवैत के अगेंस्ट लास्ट मैच था जहाँ पे हम फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, वो एक ड्रॉ ले लिया था हमने और हम आगे क्वालिफाई नहीं करने वाले थे। इसकी वजह से जो ये लास्ट का फेयरवेल था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी मिले थे, तब बहुत ज़्यादा हाई भी क्रिएट हुई थी कि इतने बड़े प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन फिर उन्होंने फिर से कमबैक क्यों किया, अगर उन्हें पता था इतना ज़्यादा हेट मिलने वाला है? तो उन्होंने इसको आंसर बहुत अच्छे से किया। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि पहले मुझे रिटायरमेंट से आने का मन नहीं था। उन्होंने सबसे पहले बोला कि जब मैं रिटायर हुआ था तब मनोलो मार्केस थे कोच, और मनोलो मार्केस तब तक कोच थे जब तक उनका रिटर्न भी हुआ, उसके बाद अब तुम्हें दिखेंगे खलीज जमील। तो हुआ क्या था, वो ये कहते कि मनोलो मार्केस ने उन्हें कॉल किया और रिक्वेस्ट किया कि हमें फॉरवर्ड की ज़रूरत है और सुनील चेत्री एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। उसके बाद पहली बार उन्होंने ये डिक्लाइन किया ऑफर को, लेकिन दूसरी बार फिर से मनोलो मार्केस का कुछ महीनों के बाद कॉल आता है जब वो आईएसएल में बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। अगर तुम्हें पिछला सीजन याद है आईएसएल का, तो वो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर थे और वो बेंगलुरु एफसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। इसलिए कुछ फैंस भी ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए, और हमारे पास फॉरवर्ड के अंदर कोई ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स थे नहीं। हमने विक्रम प्रताप सिंह को खिलाया था, दूसरे भी कुछ प्लेयर्स को हमने खिलाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। इसके अंदर इंडिया की भी सिचुएशन खराब थी। तो मनोलो मार्केस जब फिर से कॉल करता है तो उन्होंने ये बोला कि उनके फैमिली ने, उनके फैंस ने और उन्होंने खुद ने सोचा कि वो अपने इंस्टिंक्ट के साथ ना जाए। अभी वो जो नेशन उनके लिए चाहता है उन्हें आना चाहिए क्योंकि फॉरवर्ड की ज़रूरत है। और मनोलो मार्केस ने जब उन्हें दूसरी बार कॉल किया तो वो वापस आ गए। उसके बाद हमें पता ही है कि न्यूज़ फैल गई थी कि वो रिटायरमेंट से फिर से कमबैक कर रहे हैं, और कमबैक के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन इसके बीच में जो उन्हें हेट मिला है, उन्होंने से ये भी पूछा गया कि जो आप ये आए थे ये इतने छोटे टाइम के लिए क्यों आए थे? अगर आप रखते तो क्या आपने सोचा था कि बस मैं ये एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स खेलूंगा? आपका पर्सपेक्टिव क्या था और अब आप क्यों रिटायरमेंट ले रहे हो अगर आपने कमबैक कर ही लिया? तो उन्होंने ये आंसर दिया कि मैं खाली एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए आया था, कि मैं इंडिया को कैसे भी करके एफसी एशियन कप के अंदर क्वालिफाई करवा दूं। लेकिन उन्होंने बोला कि इस चीज़ के अंदर हम नहीं कर पाए। इस चीज़ को लेकर मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने कमबैक किया, लेकिन वो ये बोलते कि मुझे इस चीज़ को लेकर ज़रूर से रिग्रेट है कि वो इंडिया को एफसी एशियन कप के अंदर क्वालिफाई नहीं करवा पाए। और मेरे हिसाब से जो उनका कमबैक का आइडिया था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अब उन्हें अच्छा फेयरवेल भी नहीं मिल पाया। उन्हें अब इतनी ज़्यादा जो पहले उनकी ऑनर की बात और डिग्निटी की बात हुई थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा उन्होंने रिस्पेक्ट लॉस कर दी है सबकी, लेकिन स्टिल कुछ फैंस है जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस डिसीजन से। ऑन द अदर साइड कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं प्रोबेबली इससे भी ठीक, क्योंकि उनका डिसीजन था कि वो वापस आए, अब वो फिर से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि इस बीच के टाइम के अंदर मैंने मना कर दी थी कि मैं कैप्टनसी नहीं लूँगा। उन्होंने बोला कि मैं संदेश झिंगर को कैप्टनसी देना चाहता था या गुरप्रीत सिंह संधू को, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि वो इतने छोटे टाइम के लिए यार है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो ये मेरा टाइम पीरियड था, ये एफसी एशियन कप क्वालिफाइड जो मेरा लास्ट मैच हमारा हुआ है अगेंस्ट इंडोनेशिया, इसके बीच में ही था। अगर इस वो जीत भी जाते, एफसी एशियन कप के अंदर क्वालिफाई भी कर जाते, तो भी वो रिटायरमेंट लेते। वो नहीं कर पाए तो भी उन्होंने रिटायरमेंट ली। उन्होंने ये बोला, और उसके साथ उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि अब वो देखेंगे कि इंडिया के आगे फ्यूचर में क्या होता है और इंडिया कैसा खेल पाती है। वैसे इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।